तो 70 साल से कांग्रेस कहाँ थी? कहाँ थे जवाहरलाल नेहरू, कहाँ थी इंदिरा गांधी, कहाँ से सब लोग? पानी हम लोगों के यहाँ ऐसा था कि पानी भर दो तो ऐसे पीला हो जाता था। हक तो सबका है ना, जैसे आपका है तो मेरा भी तो है, राइट? काम करने का सबका राइट है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। बोला जाता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं करता। हमारे साथ महिला है, हम जानेंगे क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ महिलाओं के लिए किया है? हाँ, बहुत किया है। क्या किया बताया हमें। घर घर गांव गांव शौचालय दिया, पानी दिया, काम करने के लिए दुनिया भर के स्कीम निकाले उन्होंने गांव में, हैं? अब ना कोई करे तो इससे क्या हो? कर्म तो सबको करना चाहिए, हम भी काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। हैं? हाँ, महंगाई है, महंगाई बढ़ गई है, हम मानते हैं, महंगाई तो बढ़ गई है। लेकिन महंगाई कौन का कांग्रेस रोक लेती इसे? जब इतनी पब्लिक है, काम कोई करना नहीं चाहेगा, बैठ के सोचे कि हमें फ्री का राशन मिल जाए, फ्री की पानी मिल जाए, फ्री की बिजली मिल जाए, फ्री का बस मिल जाए, तो कहाँ से आएगा? राहुल गांधी कहते हैं एक बार हमें मौका दे के देखिए, हम यूं महंगाई खत्म कर देंगे नहीं चुटकी तो बजा के। 70 साल में राहुल गांधी के दादा परदादा थे प्रधानमंत्री, क्या किया था बताओ? क्यों नहीं किया? सारी देन उन्हीं की है। हाँ, बोला जाता है कि कांग्रेस के टाइम पे सिलेंडर 600 800 ज़्यादा से ज़्यादा 1000 गया, लेकिन मोदी के राज में सीधा 1200, ऊपर से सब्सिडी भी नहीं मिलता। सब्सिडी, अब इसका रीज़न तो मैं नहीं बता सकती, ठीक है? इसका रीज़न मैं नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे प्रधानमंत्री ने सिलेंडर के दाम में 100 रुपया कम कर दिया। क्या लगता है चुनाव को देखते हुए क्या, या फिर सच में महिलाओं के लिए था कुछ? अब ये तो मैं किसी के मन की बात नहीं जानती, ना मोदी के मन की बात जानती हूँ, ना आपके मन की बात जानती हूँ, केवल अपने मन की बात जानती हूँ। इतना जानती हूँ कि हाँ, पहले महिला आज़ाद नहीं थी, अब आज़ाद है। अब वो नौकरी भी करती, व्यवसाय भी करती हैं, बहुत कुछ काम गांव में भी हो रहा है। हम यहाँ के नहीं, हम अयोध्या जी के रहने वाले हैं, यहाँ के नहीं हैं हम। हमारे हस्बैंड रेलवे में है, बड़ौदा हाउस में। मैं भी सुबह अपना आलू पूड़ी की दुकान लगाती हूँ, मैं भी काम करती हूँ। लोग बहुत इतराज़ किए, लेकिन मैंने कहा करूँगी काम, काम करना है, जिसकी मर्जी वो रोक ले। बहुत लोग रोकने की कोशिश किए, यहाँ के लोग, पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे पुलिस, एनडीएमसी, बहुत रोकने की कोशिश करी। आप सरकारी कर्मचारी हो, आप यहाँ नहीं लगा सकते हैं। मैं कोई नौकरी नहीं कर सकती तो क्या मेरा हक नहीं है कर्म करने का? हक तो सबका है ना, जैसे आपका है तो मेरा भी तो है, राइट? काम करने का सबका राइट। भगवान ने वहाँ से हमें ना कोढ़ी बना के भेजा है, हाथ पैर सब कुछ सुरक्षित दे रखा है, तो काम करने का सबका अधिकार है। मोदी जी ने काम दिया है सबको, है ना? क्या लगता है मोदी के राज में महिला सुरक्षित महसूस करती है? हाँ, बिल्कुल। हमारे यूपी में तो इस टाइम से महिला बाहर नहीं निकल पाती थी, इतनी बदमाशी थी, इतनी बदमाशी थी। हाँ, और आज रातों रात सब बाहर घूमती हैं, किसी को कहीं कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या लगता है मोदी जी फिर से आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आएंगे भाई, हम तो हिंदू हैं, हम राजपूत हैं, भगवान राम के वंशज के हैं, और भैया हम तो वोट देंगे, दूसरे का मैं नहीं जानती। अच्छा, राम मंदिर बना दिए मोदी जी, क्या लगता है कितने खुश? भैया ये बता, 500 साल कैकेयी माता ने तो 14 बरस का वनवास दिया था, और हम आम आदमी ने 500 साल उनको वनवास दे दिया। तो अब इतना बढ़िया बताओ, अयोध्या जी, हैं, जहाँ लोग ऋषि मुनि दर्शन के लिए तब तरसते थे, वहाँ आज राम जी आके वहाँ उनके मंदिर बन गया। तो अब इससे खुशी की बात क्या है? जगह जगह आदमियों को क्या वहाँ रोजगार नहीं मिलेगा? रोजगार मिलेगा ना सबको, जो भी करना चाहता है, जो सबको रोजगार मिलेगा, ठीक है? रोजगार का वो जरिया नहीं है, जरिया है। अब कोई कहे कि मैं भीख मांगूं, और तेरी आदत भीख मांगने की, तो तू भीख मांग। जिसकी आदत जो है वो वही करेगा, आदत का कोई इलाज नहीं है, ठीक है? क्या लगता है मोदी जी इस बार बहुत बड़ा आंकड़ा बोल रहे हैं 400 पार का? अभी ये देखो, मैं नहीं कह सकती, मैं अपने को जानती हूँ, मैं वोट दूंगी, दूसरे को नहीं जानती मैं। सरकार बनेगी मोदी की? हाँ, ये तो बनेगी, हमारे यूपी में बम्पर वोट से आएंगे। हाँ, दूसरी जगह मैं नहीं जानती। तो जैसा कि आप बहराइच और गोंडा और बस्ती से, ये 3 जगह सीट तो मैं जानती हूँ, तीनों जगह से आएंगे। काम हुए वहाँ? हाँ भैया, हमारे यहाँ की रोड पता कैसी थी? हाँ, इतनी इतनी गहरी थी कि उसमें जब ट्रक का पहिया चलता था ना, और बस का, तो ऐसे घुस जाता था, आदमी गिरा ऐसे मर जाए, ठीक है? आज सारी रोड बन गई। कहीं कहीं अभी देखो, हमने 70 साल एक घर को उजाड़ा है, तो हम 15 साल में उस घर को कैसे बसा देंगे? अब ये बिल्डिंग टूट रही है, हैं? तो बनाने में कितना टाइम लगता है, उजाड़ने में कितना टाइम लगता है, ये तो आप लोगों को पता ही पता है, हैं? उजाड़ने में मुश्किल से इसको लगेगा 2 से 5 दिन, अब बनाने में लगेगा को 10 साल, 5 साल तो लगेगा। भैया, अच्छी डिज़ाइन बनाओगे, अच्छा सब कुछ करोगे, तो वैसे पैसा लगेगा और वैसे डिज़ाइन बनेगा, ठीक है? जैसे घी शक्कर डालोगे वैसे मीठा होगा। यही काम कहीं ना कहीं देश में भी हुआ। हाँ, देश में काम हुआ है।
हमारी यूपी इतनी गंदी थी कि हम क्या बताएं। लेकिन हमारी यूपी जब से बाबा जी आए, मोदी जी आए, सुधर गई, बहुत सुधर गई, बहुत हद तक सुधर गई। ठीक है। पानी हम लोगों के यहाँ ऐसा था कि पानी भर दो तो ऐसे पीला हो जाता था। हम लोगों ने अपनी ज़मीन दी पानी की टंकी लगाने के लिए, अपनी ज़मीन दी अस्पताल बनवाने के लिए, 16 बीघा ज़मीन दिया अस्पताल बनाने के लिए, ज़मीन दिया पानी टंकी लगवाने के लिए। अब हमारे घर में पानी जाता, कम से कम स्वच्छ पानी तो पीते हैं, स्वच्छ पानी पिया जाता। और वो 70 साल से कांग्रेस सरकार थी, क्या तब ज़मीन नहीं थी हमारी? तभी तो थी। बेशक हमें नौकरी नहीं मिली, ज़मीन लेकर दे करके नहीं मिली नौकरी किसी को। हमने 0 रुपये पे 16 बीघा ज़मीन जान दे दिया, 0 पैसा दे करके। और तभी अस्पताल, तभी वही ज़मीन थी जब हमारे एक कमरे में डॉक्टर आते थे, बैठते थे। और आज अस्पताल खुल गया हमारी ज़मीन पे, आज पानी टंकी बन गई। कम से कम लोग सुख से तो हैं। 70 साल से कांग्रेस कहाँ थी? कहाँ थे जवाहरलाल नेहरू, कहाँ थी इंदिरा गांधी, कहाँ से सब लोग? क्या उन्होंने सच में अपने उसमें बैंक बैलेंस में रख रखा है पूरी भारत को राजा बना देंगे? हैं? रख रखा है? मैं तो नहीं जानती कि रख रखा है भैया। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं बताया जाता है कि 70 साल में देश का कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है सिर्फ 10 सालों में हुआ है मोदी जी के राज में। जो भी विकास होना था सब इसी राज में हुआ है। जो काम बरसों से पेंडिंग थे, कहीं ना कहीं मोदी जी ने उसे क्लियर करवा दिया। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।